नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज की खास खबरों। आज कांग्रेस नेता करुणा करमातो की अध्यक्षता में महंगाई के विरोध में घाटशिला पेट्रोल पंप परिसर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर श्री महतो ने जीटीएन को बताया कि वर्तमान में अनेक समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या महंगाई, रोजमर्रा की चीजों में 150 से 250 गुना तक कीमतों में वृद्धि हो रही है। रोज रोज पेट्रोल का भाव बढ़ता जा रहा है, इसके कारण हर चीज महंगे होते जा रहे हैं। मौके पर मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि कांटू चक्रवर्ती के अलावा जगमोहन शर्मा, मंजर हुसैन, वाहिद खान, कुंडल दत्ता, मोहम्मद इरफान, अजीत महतो तथा काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। कांग्रेस का जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के आह्वान पर आज पूरा देशव्यापी जो है हस्ताक्षर अभियान महामहिम राष्ट्रपति के नाम में चल रहे हैं। लंबे समय से जो कोरोना महामारी से त्रस्त है यहाँ के भारतवर्ष के जो भी लोग, आज त्राहिमाम है, महंगाई के लिए त्रस्त है, जो बेहद वृद्धि हो रहा है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल का दाम डेली जो है रात को सोने के बाद सुबह जो है डेली एक नया रेट आ जा रहा है। वो रेट घटने का नाम नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी ने ये भारत के जवान लोगों को आह्वान किया था कि हमारी सरकार आने से इनके जो नुमाइंदे हैं, जो जैसे रामदेव महाराज जी ने बोला था कि 35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल देगा, लेकिन आज जो है डेली जो है रेट बढ़ रहे हैं। और ये डीजल पेट्रोल ऐसा चीज़ है, इनका बढ़ने से जो है महंगाई जो किराया जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो सभी जो रेट में फर्क हो जाएगा, मूल्य जो वृद्धि हो जाएगा। आज रसोई गैस आज 1000 रुपया के लगभग रेट में जो है हम लोगों को मिल रहा है, और पेट्रोल डीजल जो लगभग जो 100 रुपया, जो दोनों बराबर हो गया है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये लोगों को आह्वान कर रहा है कि आत्मनिर्भर भइए, और जो एक लीटर पेट्रोल में दो लीटर दूध पीजिए और साइकिल चला के आत्मनिर्भर बनिए। तो आज कांग्रेस जो है चरणबद्ध तरीका से जो आंदोलन कर रहा है सड़क से सदन तक, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है भारत की जनता को कुछ राहत नहीं मिलेगा, और देश में बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेगा तब तक जो है कांग्रेस इस तरह का आंदोलन बरकरार रखेंगे। इस तरह का कार्य आगे भी जारी रहेगा। जमशेदपुर के विष्णुपुर राम मंदिर के पास दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन संस्था के द्वारा गरीबों को खाने की सामग्री एवं मास्क बांटे गए। फाउंडेशन के अध्यक्ष काबोरी रानी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत बड़ी भयभीत वाली है, इसलिए हर व्यक्ति मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। मौके पर फाउंडर सह चेयरमैन बीबी राजू, काबोरी रानी राव, रीना सरकार, नूतन शर्मा, संतोषी सिंह, अम्बे देवी, भारती महारथी समेत काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान। प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम सभी दिशा की महिलाओं ने मिलकर गरीब असहाय लोगों को, ज़रूरतमंदों को उनको ब्रेकफास्ट भोजन का इंतज़ाम किया है। और तीसरी जो कोरोना की लहर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा घातक बताई जा रही है, जिसके बारे में उन्हें हम लोगों ने मिलकर जानकारी दी और हमेशा मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उन्हें हमने बताया है। और खुद की सुरक्षा कैसी करनी है कोरोना से, वो उसे हमने बताया है। और हम आगे ऐसे ज़रूरतमंदों लोगों को ऐसे अपनी टीम की तरफ से पूरी सुविधा देते रहेंगे अपनी तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? काबोरी रानी रानी ने बताया कि आज हम लोग दिशा प्रोटेक्शन की ओर से हमारे सारी महिलाएं साथी मिलकर हमारे गरीब लोगों को वहाँ पर कुछ भोजन की व्यवस्था करवाए हैं और उन्हें कोरोना की तीसरी लहर से जागरूक करवाएं कि मास्क पहन के रहने के लिए, और ताकि सोशल डिस्टेंसिंग आगे तीसरी लहर का उन पर कुछ ये ना हो और सभी कोई सुरक्षित रहें, अपने घर में अच्छे से रहें। हमारा यही उद्देश्य है कि सभी कोई अच्छे से अपने नियम का पालन करके आगे बढ़ें। क्या नाम हुआ आपका? नूतन शर्मा। जमशेदपुर के जुगसलाई टाटा पिगमेंट गेट के पास कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल, उनकी टीमों ने स्वर्गीय मंगल पांडे की प्रतिमा पर फूलों का माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस पोर्ट का प्रभारी अजय मंडल ने कहा कि स्वर्गीय मंगल पांडे अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों को लोहे का चरस चबवा दिया था।
मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, जिला सचिव भरत सिंह, रोहित, राजेंद्र सिंह समेत कई सारे कांग्रेस के नेता उपस्थित थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे। मंगल पांडे जी का जयंती है और इस जयंती में हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं। मंगल पांडे एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जो ब्रिटिश हुकूमत को उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तो आज मंगल पांडे को हम लोग का जैसे युवा को इससे सीख लेना चाहिए। मंगल पांडे का जिस रास्ता से चला है सीख लेना चाहिए। उसका प्रभारी कांग्रेस। जमशेदपुर कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल MGM के गायनिक वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही ने एक मां और नवजात बच्चे की जान ले ली। परिवार वालों के अनुसार भालूवासा हरिजन बस्ती निवासी बिमल मुखी की पत्नी व गुड्डी मुखी गर्भवती थी। उसके प्रसव पीड़ा होने पर रविवार को MGM अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसको गायनिक वार्ड और लेबर रूम में रखा गया। परिवार के लोगों का आरोप है कि जब उनकी पत्नी का प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसका रक्त बहा जा रहा था, चिकित्सकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जच्चे और बच्चे की जान चली गई। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। MGM प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जच्चा बच्चा को न्याय देना होगा, जच्चा बच्चा को न्याय देना होगा। मामला ये है, ये मामला हमारा भालूवासा हरिजन बस्ती का है। बिमल मुखी, उनकी वाइफ गुड्डी मुखी जो मैंने गर्भावस्था में थी और उसको गर्भा पीड़ा होने लगा, तो उसको उनका परिवार बिमल जो है अपना वाइफ को लेकर MGM आ गया। MGM में एडमिट किया, डॉक्टर लोग देखा, एडमिट रखा। एडमिट होने के बाद उनको आज सुबह एक बच्चा हुआ, लड़का बच्चा हुआ लगभग 4 बजे। बच्चा होने के बाद जो प्रसव पीड़ा किया उसमें बहुत सारा लेडीज लोग का ब्लडिंग होता है, सारा चीज़ होता है। तो बच्चे चले जाने के बाद ये लोग ऐसे गमगीन हो गया कि भाई एक बच्चा आया तो चले गया। फिर हम लोग परिवार के लोगों को समझाएं, उसका आदमी को समझाएं, उसको समझाएं कि हिम्मत मत हारो, तुम सही सलामत हो तो बच्चा आ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद देखा कि वो लेडीज का तबीयत बिगड़ने लगी, छटपटाने लगी। वहाँ हमारा जो उनके भाभी वहाँ पर थी देखने के लिए, वो गई डॉक्टर पास, नर्स पास बताने के लिए कि ऐसा ऐसा तकलीफ हो रहा है। तो कोई डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई नर्स आने के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में इतना ब्लीडिंग हुआ कि उनका तड़पते मैंने चले गया। ये लोग जब फिर लास्ट में गया, डॉक्टर को बुला के लाया, डॉक्टर देखता है अंतिम समय में आकर बोलता है मृत हो गया। जिस समय जिंदा था उस समय आया नहीं, जिस समय वो डेथ कर गया वो आके बोलता अब ये मर गया। तो ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड सरकार से भी, यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करना चाहता हूँ कि ये MGM क्या है? किसकी लापरवाही मानते? ये मैं मानता हूँ विभागीय लापरवाही। जो यहाँ का मैनेजमेंट है विभागीय है, जो ज्ञानी विभाग का जो इंचार्ज है यहाँ का मैनेजमेंट है, वो दोषीदारी है। क्या कौन डॉक्टर देख रहा था नाम? डॉक्टर का नाम तो मुझे देखिए, यहाँ पर डॉक्टर ऐसा है ना, यहाँ यूनिट है, यूनिट में एक मुख्य हेड डॉक्टर रहता है, उसके नीचे 50-5 डॉक्टर रहता है। मांग क्या कर रहे हैं? मेरा मांग है कि पहले सुपरिटेंडेंट यहाँ आए और अभी हम लोग के साथ जाके हमारा पेशेंट को देखे। उसके बाद दोनों डेट कर गया और लड़का था। मजिस्ट्रेट के सामने उसका पोस्टमार्टम हो और जो भी इसमें दोषीदारी है उसको विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो MGM के क्या जाम होगा। शंभू मुखी समाज, शंभू मुखी समाज का समस्या कल भर्ती हुई थी, कल भर्ती किया गया था। आज सुबह बच्चा जन्म दिया, स्वस्थ होने के बाद बच्चा डेथ कर जाने के बाद वो माँ भी डेथ कर गया, सिर्फ लापरवाही से और कुछ नहीं। बिमल मुखी, पत्नी का क्या नाम था? गुड्डी मुखी। क्या हुआ? सर हुआ ये था, डिलीवरी था। हम लोग कल 3 बजे भोर को लाए हैं, सुबह दोपहर में 3 बजे लाए हैं। लाने के बाद मेरे को बोला गया कि ब्लड का कमी है। मैं अपना फिर ब्लड देने गया, ब्लड ला के दिया। ब्लड देने के बाद ब्लड को एक डब फ्रीज होता है उसमें जाके रख दिया गया। फिर मैं पूछा जाके उसको, डॉक्टर साहब को कि नर्स को पूछे मैं कि खून उनको क्यों नहीं चढ़ा रहे हो, बहुत कब ये कर रही है, पेट से ये हो जा रहा है, चेकअप करवाइए। होगा टहलने दीजिए। तो उनका बात सुन के हम फिर टहलाए। टहलाने के बाद क्या हुआ, उल्टी करने लगी 2 बार। ये आपका
7 बजे का बात है, शाम का 7 बजे उल्टी करने लगी। तो फिर हम डॉक्टर को जाके फिर बोले कि ये उल्टी कर रही है, इसका कुछ तो उपाय कीजिए, इतना उल्टी कर। ये हम डॉक्टर का और यहाँ का मैनेजमेंट का लापरवाही मांग रहे हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे को इंसाफ चाहिए। और बच्चा है पहले सर? पहले नहीं है, हम लोग का अक्टूबर में शादी किए थे, पहला बच्चा है। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर, लड़का हुआ था। दोनों डेड कर दिया? दोनों गुजर गया। पहले बच्चा सुबह 5 साढ़े 5 बजे बच्चा हुआ और 6:10 में मेरा बीवी नहीं रही दुनिया में। क्या मांग करते हैं आप? मेरे को न्याय चाहिए सर। चलो कहाँ? जमशेदपुर के साक्षी बाजार में पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पकड़े जाने पर कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को बस में बैठाकर मोतीलाल नेहरू स्कूल में क्वारंटाइन किया गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। जमशेदपुर अंतर्गत साक्षी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि इस पूरे देश में हर प्रखंड में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है ताकि इस अत्याचार को महामहिम राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि जनता को इस महंगाई से निजात दिलाए। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। देखिए, आज पूरी कांग्रेस पार्टी जो है हमारी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, हर प्रखंड में और हर जिला में कार्यक्रम चला रही है। ये जो केंद्र की अहंकारी मोदी सरकार जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस में मूल्य वृद्धि कर रखी है, इसी को लेकर के हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इस हस्ताक्षर अभियान के तहत हम सब हस्ताक्षर कराने के बाद में पूरे देश से लेकर के ये जो हस्ताक्षर है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा और राष्ट्रपति जी को देने के बाद में हम लोग उनसे यह मांग करेंगे कि इस देश की जनता को जिस तरीके से जो महंगाई हुई है उसको कम करने की हम लोग मांग करते हुए यह मांग पत्र और हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आपका नाम? राहुल गोस्वामी, अध्यक्ष साक्षी प्रखंड कांग्रेस कमेटी।